हे गाइस, तो वांडाविजन को ख़त्म होते हुए समय हो चुके हैं। अगर बात की जाए वांडाविजन सीरीज़ की, तो इसके जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा तगड़ा नहीं है। कई लोगों को ये जो सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है और कई लोगों को ये सीरीज़ ख़राब भी लगी है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कई लोगों ने ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा दिए थे। जैसे कि कई लोगों ने सोचा था कि इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज आएंगे या पिस्टो आएगा, ये कि जो कि सिल्वर है वो असली वाला है, ऐसा लोगों ने सोचा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और कहीं ना कहीं ये सीरीज़ मुझे भी ख़राब लगी, क्योंकि मेरा सोचना ये है कि भले ही हमने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा की हो, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ तो कमी थी। क्योंकि विजन को भी ढंग से उन्होंने लड़ते हुए नहीं दिखाया और विजन में भी कुछ ना कुछ कमी मुझे लग रही थी। पर अगर बात की जाए सीरीज़ में, तो इस सीरीज़ में हमें वाइट विजन दिखाया जाता है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि स्वॉर्ड वाले ने वाइट विजन बनाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्या होगा अगर वाइट विजन हमारे थॉर का मिजोनियर उठाए। जी हाँ, अगर बात की जाए विजन की, तो विजन हमारा मिजोनियर उठा सकता है। और मिजोनियर क्या है? मिजोनियर वही है जो कि थॉर का है, यानी कि हमारा मिजोनियर जो कि हमारा उसका हथौड़ा है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या वाइट विजन हमारे थॉर का हथौड़ा यानी कि मिजोनियर उठा सकता है। तो अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी लाइक कर दो। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखो, बात की जाए एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की, तो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में एक सीन में हमने ये देखा था कि जो हमारे कैप है, मतलब कि एक पार्टी हो रही होती है, वहाँ हमारे एवेंजर्स बैठे होते हैं, सभी एवेंजर्स में बात हो रही होती है। तभी कैप्टन अमेरिका मतलब जो है सबको बोलता है, मतलब कि कैप्टन अमेरिका नहीं, जो हमारा थॉर है वो सबको कहता है कि वो लोग उसका हथौड़ा उठाएं, और जिसने उसका हथौड़ा उठाया वो जीत जाएगा, मतलब कि वो असगार्ड पे राज करेगा, ऐसा थॉर कहता है। और तभी सभी के सभी एवेंजर लग जाते हैं थॉर के हैमर को उठाने में। कोई उसका हैमर नहीं उठा पाता है। अब उस समय विजन नहीं रेडी हुआ था, मतलब कि विजन को बनाया नहीं गया था। अचानक से कैप आते हैं और वो सिर्फ उसका हथौड़ा हिलाते हैं। अब केविन फाइगी ने बताया कि वो हथौड़ा हिलाते हैं जानबूझ के हैं, असलियत में वो उठा सकते थे उसी समय। तो ऐसा क्या है कि क्यों नहीं उठा पाते हैं वो लोग? अब देखो, कोई उठा तो नहीं पाता है, लेकिन अगर विजन की बात की जाए तो उसी के कुछ समय बाद जब अल्ट्रॉन आता है तब विजन पैदा होता है। अब सभी एवेंजर्स को पैदा करते हैं, मतलब बनाते हैं, और उसके बाद आता है हमारा विजन। अब विजन की बात की जाए तो विजन के अंदर जो है जारविस का ही कुछ एआई है, जिससे वो एक रोबोट। अब इस रोबोट की बात की जाए तो ये रोबोट हमारा वर्दी था। अब उसका सबसे बड़ा रीज़न ये आता है क्योंकि ये एक समय में मतलब जो है इस सीन में जो मतलब जो है एवेंजर्स हमारे बात कर रहे होते हैं, तभी हमारा विजन आता है अचानक से। मतलब कि कैप बोलता है सबको तैयारी शुरू कर दो। तभी हमारा जो विजन होता है वो अचानक से आता है अपने हाथों में हथौड़ा लिए हुए, और वह हथौड़े को उछालता है, इस तरीके से उछालता है जैसे कि लगता है कि वो उसके लायक हो और इससे काबिल हो और वो वर्दी हो। तो ऐसा हुआ कैसे? अगर बात की जाए थॉर की, तो थॉर एक वर्दी कैरेक्टर है। अब थॉर बहुत ज़्यादा अलग कैरेक्टर है, और एसगार्ड की बात की जाए तो एसगार्ड पे थॉर की बहुत ज़्यादा चलती है। लेकिन अगर हमारा जो विज़न था, अगर वो उस समय होता तो वो तो उठा ही लेता। पर अगर बात की जाए वांडा विज़न की, तो वांडा विज़न में हमें दो दो विज़न दिखाए गए थे। तो इन दोनों में से वर्दी कौन था ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर विज़न उस सीन में जो हमारा जो विज़न था, उससे बड़े आराम से हमारे थॉर के हथौड़े को उठा लिया था, जैसे कि वो कोई बॉल हो, तो थॉर उसमें उसको देकर घबरा जाता है। अब बात की जाए विजन वर्दी क्यों है, तो मैं आप लोग को बता दूं, विजन एक बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर है। वो पूरी दुनिया के लिए खुद को सेक्रीफाइस भी कर सकता है। जी हाँ, आप लोग ने सही सुना। अब वो ऐसा क्यों था मैं आप लोग को बताता हूँ। अब विजन की वर्दीनेस का प्रूफ मेरे पास इसलिए है क्योंकि देखो, अब देखो विजन की बात की जाए कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब हमारा थैनोस आ रहा होता है सभी एवेंजर्स को एक ही मुक्के में ढेर करते हुए, जब वो आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसके आगे जो हमारा विजन होता है वो बैठा होता है। और विजन को जो मतलब जो है वांडा जो है बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती, क्योंकि विजन उससे कहता है कि मुझे मार दो ताकि थैनोस जो है उसका स्टोन ना निकाल सके, उसके सर पे से स्टोन ना निकाल सके। ऐसा होता है। जो हमारी वांडा है वो नहीं करती है, लेकिन विजन हमारा जो होता है वो कहता है कि मुझे मार दो, यानी कि वो सेक्रीफाइस होना चाहता था पूरी की पूरी दुनिया और आधे एवेंजर्स के लिए। तो जब उसने ऐसा किया ही था तो वो किया क्यों था? क्योंकि जाहिर सी बात है वो वर्दी होने के काबिल है। अगर वो ऐसा ना करता तो वो वर्दी होने के काबिल होता भी नहीं। जिससे समझ में आता कि विजन एज ऑफ अल्ट्रॉन से ही तो वर्दी था, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में भी उसकी वर्दीनेस खत्म नहीं हुई थी, यानी वो शुरू से ही वर्दी था। और विजन मतलब जो वर्दी होने के काबिल भी, क्योंकि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकता है। अब बात की जाए वांडा विजन की, तो उसमें हमें एक विजन दिखाया जाता है, वो रेड कलर का होता है, जो कि वांडा की सोच से बना हुआ है, जो कि वांडा की रियलिटी में रहता है। और वहाँ पे एक और विजन आता है जो कि स्वॉर्ड वाले ने बनाया था। और स्वॉर्ड वाले भी एक शील्ड जैसा ही मतलब जो है एक सेंटियन वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन है, जो कि अच्छे खासे काम करते हैं। तो बस उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने बनाया हमारे विजन की बॉडी को लेकर। अब विजन की बॉडी उन्हें मिल जाती है, मतलब कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के इवेंट के बाद जो उन्हें विजन की बॉडी मिलती है, तो उसी बॉडी को वो चेंज करके, रोबोटिक सिस्टम को चेंज करके उसे वाइट कलर का बनाते हैं। और हाँ, जाहिर सी बात है उसके जो खोपड़ी में स्टोन नहीं लगी हुई है, वो असलियत में आर्किटेक्टर है। आप लोग देख सकते हो, कई लोग ऐसा कह भी रहे हैं कि एक स्मॉल आर्किटेक्टर है। अब ये होना एकदम जायज़ भी है और एक अच्छा भी है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये है आर्किटेक्टर। तो जो हमारा विजन है, मतलब कि उसके सर पे आर्किटेक्टर लगा हुआ था, वो स्वॉर्ड वाला विजन था। तो क्या स्वॉर्ड वाला विजन हमारा उठा सकता है विजन को? तो आप लोग को बता दूँ, जी नहीं। अब ऐसा क्यों है? स्वॉर्ड वाला विजन हमारा जो है
वो क्यों नहीं उठा सकता हमारे थॉर के मिजोनियर को। अब देखो स्वॉर्ड वाले विजन की बात की जाए तो वो सीधा का सीधा हमारे घुस जाता है हमारे वांडा विजन की रियलिटी में। जब वो घुस जाता है तो वो जाते ही सीधा सीधा वांडा को मारने लगता है और विजन को हराने लगता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि ये जो विजन है वो ज़रा सा भी नहीं सोचता है कि वो मतलब अर्थ खत्म हो या ना हो, लेकिन उसका टास्क सिर्फ वांडा विजन को वहीं मारने का रहेगा, क्योंकि स्वॉर्ड वाला ने उसे वही काम दिया है। तो जहाँ तक कि मेरा मानना है ये वर्दी नहीं है, और मैंने इसका प्रूफ इसलिए दिया है क्योंकि अब देखो हमारे मान लो इस समय ये जो वाइट विजन होता है उसको टास्क दिया जाता कि तुम जाओगे सीधा सीधा वांडा और विजन को ही मारने जाओगे, खास करके वांडा को। तो ऐसा अगर स्वॉर्ड वालों ने कहा हुआ है तो हमारा जो विजन है यानी कि वाइट वाला विजन, स्वॉर्ड वाला विजन, वो चला तो जाएगा लेकिन वो करेगा क्या, आप लोगों ने कभी सोचा है? तो अगर मैं आप लोग को बता दूं, अगर वो वहाँ पे जाता, वहाँ पे थैनोस आके दुनिया को ख़त्म करने जाता तो सिर्फ वांडा और विजन को ही मारने में लगता, थैनोस के साथ देता। अब उसका रीज़न ये है क्योंकि उसको टास्क ही वही दिया गया है। तो जहाँ तक कि मेरा मानना है वो उसके वर्दी होने के काबिल नहीं है। अब देखो अच्छी तरह से मैं प्रूव करूँ तो एक बार फिर से तुम लोग सुन लो कि जो हमारा मान लो अब एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी लाइन में मान लो कि थैनोस भी हमारा मतलब कि जो हमारा वांडा विजन की स्टोरी लाइन है उसमें मान लो थैनोस भी होता, जो कि मतलब जो है पूरी की पूरी दुनिया को चुटकी बजा के ख़त्म होने का उसका टास्क होता, मतलब कि वो सब कुछ करने वाला होता। तो तभी हमारे जो स्वॉर्ड वाले हैं वो विजन को बना करके भेजते हैं वाइट विजन वाले को। देखिए वाइट विजन को बना के भेजते हैं कि तुम्हारा सिर्फ टास्क ये है कि तुम्हें वांडा और विजन को ही डिफीट करना है या फिर हराना है या फिर मारना है, तो मतलब कि उनकी डेथ करनी है, ऐसा वो लोग कह के भेजते हैं। तो वो वहाँ पे जाता और वहाँ पे थैनोस हमारे वांडा और विजन से लड़ रहा होता। तो आप लोग बताओ कि थैनोस को मारेगा वो वाइट विजन या फिर वांडा या विजन को? मुझे पता है वो जाहिर सी बात है कि वो जरा से भी कंफ्यूज नहीं होने वाला है, वो सीधा वांडा और विजन को ही मारने में लग जाएगा। जी वैसे वो वर्दी नहीं है क्योंकि वो अच्छाई का साथ नहीं दे रहा है, वो बुराई का साथ दे रहा है। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, यहाँ मैंने बताया है कि हमारा जो वाइट विजन है वो वर्दी है या नहीं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी लाइक कर देना, और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड के साथ, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।